नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जनरल इंजीनियरिंग का एक नया टॉपिक लेकर मैं आया हूं और कंसेप्चुअल चीज समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि हम लगातार जेएसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं और मैंने ऑलरेडी सिलेबस बताया हुआ है। साथ ही साथ थर्मोडायनामिक्स की मैंने 2 वीडियो बना रखी है। साथ ही साथ मैंने जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है 2014 के उसको मैंने कवर करवाया है। 120 प्रश्न नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वीडियो को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि क्या कंसेप्चुअल टॉपिक हम लेने वाले हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम समझेंगे क्योंकि हम रट्टा मार लेते हैं, मास ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, मगर एक्चुअल क्या चीजें होती है इसे समझना काफी जरूरी है। और मैं कुछ यहाँ पे प्रश्न रखूंगा, आप कंफ्यूज भी करोगे, वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं और सिस्टम सराउंडिंग को भी थोड़ा हम लोग समझ लेंगे क्योंकि आगे हम लोग थर्मोडायनामिक साइकिल पढ़ेंगे, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नहीं समझ पाएंगे ये जो टॉपिक तो आगे दिक्कत होगी। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे। ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड के पहले हम लोग ये समझते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होती है। सिस्टम देखिए, सिस्टम बहुत सा सिंपल सी जो है एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, और क्लास में कई सारे फ्रेंड हैं और आप जो है किसी एक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत जो है इंटरेस्ट आ रहा है उनके साथ बात करने में, तो वो दोनों में जो है एक सिस्टम बन गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे जो है स्टूडेंट हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मगर इसको जो है इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है और ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये जो दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं इसे हम कहेंगे सिस्टम, ठीक है। और इससे जो बाहर की चीज़ होगी उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। मतलब ये वाली इसके जो बाहर की चीज़ है वो है सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। मतलब आसपास के जो दोस्त होंगे, ठीक है, वो हो गए सराउंडिंग। और इन दो चीज़ों को जो अलग करती है उसे हम कहते हैं बाउंड्री। इसे क्या कहते हैं? बाउंड्री। अब हम सेम कंसेप्ट जो है हम थर्मोडायनेमिक्स में भी समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये। मतलब कि मान लीजिए कि हीट और वर्क वगैरह कुछ हो रहा है, दो चीज़ों में हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सिस्टम, ठीक है। और बाहर की जो चीज़ है उसे हम कहेंगे सराउंडिंग, ठीक है। तो यदि हम यूनिवर्स की बात करें कि यूनिवर्स क्या होता है, आपने सुना होगा, तो थर्मोडायनामिक्स के लैंग्वेज में यदि हम यूनिवर्स की बात करें तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों को जो अलग करती है सिस्टम और सराउंडिंग को, उसे हम कहते हैं बाउंड्री। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, सिस्टम हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे क्लोज सिस्टम से। क्या होती है क्लोज सिस्टम? देखिए, क्लोज सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है, हमें दो चीज़ को यहाँ पे पकड़ के चलना पड़ेगा तब हम चीज़ों को समझ पाएंगे। एक तो होती है मास और दूसरी होती है एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है दो टाइप पे हो सकती है, एक तो हीट एनर्जी हो सकती है या वर्क हो सकती है। हम क्यों समझ रहे हैं इसको आप समझेंगे अभी। डायग्राम जब मैं बनाऊंगा यहाँ पे तो आप समझ जाएंगे क्या मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लोज सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, यह सिस्टम बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सराउंडिंग से इसको कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, दिख रहा है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, हम मान लीजिए यहाँ से हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हम इसको हीट दे रहे हैं। मान लीजिए ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। ये क्या है? अभी फिलहाल कंडक्टिंग मटेरियल है। तो इसमें हीट जब हम देंगे तो इसमें गैस वगैरह है तो वो हीट होगी, ठीक है। क्या होगी? तो हीट होगी। मतलब कि हीट का एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है। मगर अंदर में मान लीजिए ये गैस है, ये गैस जो है चूंकि ये बाउंड्री क्लोज है इसलिए गैस बाहर जाएगी क्या? नहीं जाएगी बाहर, बाहर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो हीट जो अंदर आने के लिए या हीट बाहर से भी अंदर आने के लिए या अंदर की बाहर जाने के लिए, चूंकि ये मैंने कहा कि कंडक्टिंग मटेरियल है, आपने देखा होगा कि हम लोग थर्मोफ्लास्क का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? स्पेशल टाइप की होती है, इंसुलेशन वगैरह उसमें रहती है। नॉर्मल आप स्टील के जो है बोतल में रख दीजिए, स्टील का बोतल है आपके पास और उसमें पानी भर के रख दीजिए, ठंडा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके वॉल से क्या होती है, जो हीट है ना वो बाहर की ओर निकल आती है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे बर्नर जला के रखे हैं तो ये हीट अंदर जा रही है
और इस वॉल के कारण बाहर भी आ रही है। तो कहने का ये मतलब है कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो एनर्जी जो है दो तरह से एक्सचेंज होती है, या तो हीट एक्सचेंज होगी या तो वर्क डन होगा। ठीक है, तो एनर्जी दो तरह से ट्रांसफर हो सकती है, इसको आप समझिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि कोई पिस्टन वगैरह कुछ भी लगी हुई नहीं है, इसमें वर्क डन नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो हीट एक्सचेंज इसमें हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे हमने देखा कि मास जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है। ठीक है, मास ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहेंगे जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होगी मगर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनर्जी का ट्रांसफर या तो हीट के फॉर्म में होगा या तो वर्क के फॉर्म में होगा। अब आप पूछोगे सर आपने तो हीट का एग्जांपल दिया कि चलो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मगर वर्क का ट्रांसफर तो इसमें नहीं हो रहा है, तो आप कैसे कर रहे हो कि वर्क का भी ट्रांसफर हो सकता है। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको जिसमें वर्क ट्रांसफर होगा। एक सिंपल सा आप एक काम करिए, एक पिस्टन बना लीजिए और एक ऐसे वेसल बना लीजिए। ठीक है, और ये पिस्टन जो है इसमें मूव कर रही है, दिस इज द पिस्टन, और इसमें ये टू एंड फ्रो अप डाउन मूव कर रही है। ठीक है, और हमने क्या किया कि इसको इंसुलेटेड कर दिया, बिल्कुल बाहर से इसे इंसुलेटेड कर दिया। मतलब इंसुलेटेड का मतलब है कि हीट जो है इसके अंदर ना जाएगी और ना ही बाहर आएगी। इंसुलेशन का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे हमने ये देखा, अब इस पे आते हैं, तो इसमें भी हमने वही लिखा, मास, हीट एंड वर्क। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज हो रही है, ध्यान से समझिएगा इसमें क्या चीज हो रही है। कई लोग गलतियां कर देते हैं, ये इंसुलेशन देखते हैं और ऑप्शन में यदि ऑब्जेक्टिव वाली प्रश्न होती है तो ऑप्शन में क्या लगा देते हैं, तो ये लगा देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। उन्होंने देखा कि भाई इंसुलेशन हो रखा है तो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, बिल्कुल नहीं, ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। कैसे है देखिए, मैंने कहा क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं होगा मगर एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। एनर्जी का ट्रांसफर या तो हीट के फॉर्म में होगा या तो वर्क के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये मैंने कहा। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, डेल क्यू इक्वल टू 0, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब कि इंसुलेटेड में कहूंगा, अभी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं। ये जो मैंने बनाया है इसकी बाउंड्री को मैंने इंसुलेशन कर दिया, तो इसके अंदर जो गैस होगी वो हीट ना बाहर भेज पाएगी और न ही हीट अंदर आ पाएगी। ठीक है, मगर तो इसका मतलब हीट नहीं ट्रांसफर हो रहा है, और चूंकि ये आप देख रहे हैं क्लोज है तो मास भी बाहर नहीं जा पाएगी, तो मास भी बाहर नहीं जा पा रहा है, मगर इसमें पिस्टन लगा हुआ है, तो जब ये हीट अंदर में है तो डेफिनेटली ये पिस्टन मूव कर सकती है, वर्क डन हो सकता है। इसका मतलब है वर्क डन हो रहा है। तो हमने देखा कि मास तो ट्रांसफर नहीं हुआ मगर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। किस फॉर्म में हुआ, मैंने कहा कि एनर्जी का ट्रांसफर दो फॉर्म में हो सकता है, या तो हीट या तो वर्क। यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है। हमने देख रहा है कि यहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है और पिस्टन से कुछ लगी हुई होगी और उसमें व्हील वगैरह भी लगा हो सकता है और आराम से काम हो सकता है, वर्क डन हो सकता है। तो आई होप समझ लिया होगा कि आपने क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा मगर एनर्जी का ट्रांसफर हीट या वर्क के फॉर्म में हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है। देखिए ओपन सिस्टम का मतलब हम लोग समझते हैं, उसके पहले चलिए आइसोलेटेड समझते हैं। आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम कई लोग समझ लेते हैं कि एडियाबैटिक सिस्टम, आपने एडियाबैटिक का नाम सुना होगा, मगर ये एडियाबैटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम अलग अलग चीज के, क्या अलग चीज है हम लोग समझेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहेंगे, आइसोलेटेड एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें ये जो आप देख रहे हैं दिस इज बाउंड्री, बिल्कुल इस तरह से जो है वो आइसोलेट कर दिया जाता है। बाहर से हीट जो है बिल्कुल ना जा सकती है ना अंदर आ सकती है, पहली चीज। तो हमने देखा यहाँ पे, फिर लिख देता हूं मैं कि मास और एनर्जी जो है, यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में हमने हीट लिख दिया और वर्क लिख दिया। अब देखिए इसमें पिस्टन वगैरह आपको दिख नहीं रही है, इसमें वर्क डन बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको बाहर मूव करने का कोई जगह ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो है वर्क डन बिल्कुल नहीं होगा इसमें, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क डन नहीं होगा। मास ट्रांसफर आप देख पा रहे हो क्या हो रही है, नहीं हो रही है, और हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रही है क्योंकि ये आइसोलेशन है, बिल्कुल इंसुलेटेड किया हुआ है, तो हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रही है। इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें ना मास ट्रांसफर होती है, ना हीट ट्रांसफर होती है और ना ही वर्क ट्रांसफर होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे किसकी ओर, ओपन सिस्टम की ओर। ओपन सिस्टम क्या सिस्टम होता है भाई, देखिए
ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सिस्टम है, आपने क्या किया कि आपके पास एक गमला वगैरह कुछ है, आपने उसमें पानी गर्म चढ़ा दिया, ठीक है, इस नीचे से स्टोव आपने जला दिया, गैस वगैरह, और यह पानी जब गर्म होगी तो धीरे धीरे वेपर बन के बाहर की ओर निकल जाएगी, निकल सकती है ना। तो यहाँ पे फिर हम वही लिख रहे हैं, मास हीट एंड वर्क, मतलब एनर्जी को हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एनर्जी को हीट एंड वर्क। अब आप खुद देखिए और बताइए कि इसमें क्या क्या ट्रांसफ़र हो सकता है। सबसे पहली चीज़ कि मास ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये गर्म होगी वेपर बनेगी और बाहर चीज़ निकल जाएगी। ये गैस भी होता तो भी बाहर निकल जाती। सबसे पहले तो मास ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरी चीज़, हीट भी इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। एक तो हीट अंदर जा रहा है और हीट बाहर भी निकल रही है, तो हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है। दूसरी चीज़, वर्क डन की हम यदि बात करें तो इसमें वर्क भी हो सकता है, यदि पिस्टन वगैरह लगा दिया जाए तो इसमें वर्क भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ओपन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें मास भी ट्रांसफ़र हो सकता है, हीट भी ट्रांसफ़र हो सकता है और वर्क भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मैंने कहा था कि एडियाबेटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम कई लोग एक समझ लेते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। आइसोलेटेड में हमने पढ़ा कि न ही इसमें मास ट्रांसफ़र हो सकती है, न ही हीट हो सकती है, न ही वर्क ट्रांसफ़र, इसमें वर्क जो है हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मगर एडियाबेटिक प्रोसेस हम जब पढ़ेंगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मगर इतना आप सिंपल सा समझ लीजिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क जो है वो हो सकता है, मास और हीट ट्रांसफर की बात वहां नहीं आती, वर्क डन जरूर वहां पे हो सकता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।